ओके, हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 38 है, और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है cos 2x मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब 2x को विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू साइन 2x, अपर लिमिट पाई ओवर 4, लोअर लिमिट 0, यानी कि इस इंटीग्रल की एक डेफिनेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है u इज इक्वल टू साइन 2x। तो ऑब्वियस बात है बेटा, हमें dx की जगह भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ u। ठीक है, यानी कि dx की जगह हमें du लेकर आना है ना। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे इस सब्स्टिट्यूशन को, यानी कि यू विल डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि du ओवर dx आपके पास क्या हो जाएगा। देखो साइन को डिफरेंशिएट कर दे तो cos आता है, साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x तो आएगा ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय cos 2x। तो आप क्या करें, dx को सब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, यानी कि dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय 2 cos 2x। अब सिंस यू कैन सी दैट वी आर डीलिंग विद अ डेफिनेट इंटीग्रल, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये जो गिवन है ये x की गिवन है, इनको u में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम ले आएंगे न्यू लिमिट्स। और बेटा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में आपका कैलकुलेटर थ्रू आउट जो है वो रेडियन मोड में होना चाहिए, और आपको दिख रहा है यहाँ पे लिमिट भी आपकी रेडियन मोड में। अगर ये कोई और वैल्यू होती, 2 होती, 1 होती, तब भी आप अपना जो है वो कैलकुलेटर रेडियन मोड में ही रखते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो न्यू लिमिट्स हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो u इज इक्वल टू साइन 2x है। ठीक है, तो u की जब आपके पास x की अपर लिमिट पाई ओवर 4 है, तो u कितना है, u इज इक्वल टू साइन 2 पाई ओवर 4। पुट करें कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करें, साइन 2 पाई ओवर 4, दिस इज 1, u इज इक्वल टू 1 आ रहा है। और जब x की वैल्यू 0 है तो u कितना है, साइन 2 इंटू 0, जिसका मतलब साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 के ही बराबर होती है, u इज इक्वल टू 0। x की अपर लिमिट u की अपर बन गई, और x की लोअर लिमिट जो है वो u की लोअर बन गई। ठीक है, तो 1 से लेके 0 तक की हमारी हो जाएगी लिमिट। पहले तो इतनी वर्किंग कॉपी कर लें। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पूरा हमारे पास इंटीग्रल है, ये हमारे पास इंटीग्रेंड जो है, पूरा फंक्शन हमने जो इंटीग्रेट करना है, इसको हमने क्या करना है इन टर्म्स ऑफ यू लेकर आना है। ठीक है, तो पाई ओवर 4 से लेके 0 के बजाय मैं 1 से लेके 0 तक लिख दूंगा। और पहले एक काम करते हैं, cos 2x को लिखे रहने देते हैं अपनी जगह पे, अभी लिखे रहने दें। आपको ये पता है कि u इज इक्वल टू साइन 2x है, तो बेटा साइन क्यूब 2x का मतलब क्या हो जाएगा, टेक होल क्यूब ऑन बोथ साइड, तो साइन क्यूब 2x की जगह मैं u क्यूब लिख दूंगा, तो मैं साइन क्यूब 2x की जगह u क्यूब लिख दूंगा। और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, dx की जगह मैं लिखूंगा du अपॉन 2 टाइम्स cos 2x। तो फायदा क्या हुआ, ये cos 2x और ये cos 2x खत्म, कैंसल आउट। यानी कि सवाल कुछ ऐसा हो गया कि 1 से लेके 0 की लिमिट है, और यहाँ पे अपॉन में 2 बच गया है, यानी कि 1/2 इज अ कांस्टेंट ऑन आउटसाइड, एंड वी नीड टू इंटीग्रेट u क्यूब विद रिस्पेक्ट टू u, और बस इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 1/2 इज अ कांस्टेंट ऑन आउटसाइड, u की पावर 3+1 अपॉन 3+1, और प्लस सी नहीं लिखेंगे बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल है, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट जो है वो 0। इसको आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई बाय u की पावर 4/4, एंड देन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4, यानी कि ये हो गया 1/2 इंटू 1/4, यानी कि 1/8 इज योर फाइनल आंसर। कोई मसला यहाँ तक बताइए। नहीं सर। नहीं सर। आगे बढ़ूं, वर्किंग सबने कॉपी कर ली। एक मिनट। सर एक मिनट। जी जी, कर लें तो बता दें।
ओके हो गया। आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल नंबर 39 है। इंटीग्रेट करना है हमने cos 2x ओवर 1 प्लस साइन 2x को विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x। अपर लिमिट पाई ओवर 12 है और लोअर लिमिट जो है वो 0 है। सबसे पहली बात, आपके पास सब्स्टिट्यूशन क्या है, u इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, डी यू ओवर डी एक्स निकाल लेंगे, यानी कि u को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी यू ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन डिफरेंशिएट होकर कॉस होता है और साइन 2x डिफरेंशिएट होगा तो कॉस 2x तो होगा, लेकिन देन मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो जाएगा। लिहाजा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 2x। यानी कि अब हमें क्या करना होगा, dx को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना होगा। dx इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय 2 cos 2x। और since we are dealing with a definite integral, so we are supposed to introduce new limits over here। ठीक है, जब x की वैल्यू पाई ओवर 12 है तो u क्या है, u इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2 टाइम्स पाई ओवर 12। तो u इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 प्लस साइन 2 पाई ओवर 12, 3 ओवर 2। u की वैल्यू आ रही है 3 ओवर 2। और जब x की वैल्यू 0 है तो u क्या है, u इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 टाइम्स 0। और साइन 0 चूंकि 0 होता है तो u इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि अब होगा क्या कि पाई ओवर 12 से लेके 0 की लिमिट होने के बजाय अपर लिमिट आपकी हो जाएगी 3 ओवर 2 और लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, और अभी आप क्या करें, cos 2x को उसकी जगह लिखे रहने दें न्यूमरेटर। आप देख लें सब्स्टिट्यूशन क्या गिवन है, 1 प्लस साइन 2x की जगह मैं एग्जैक्टली u लिख सकता हूँ, लिख दिया। dx की जगह मैं लिख सकता हूँ du डिवाइडेड बाय 2 cos 2x। du डिवाइडेड बाय 2 cos 2x। तो ये क्या फायदा हुआ, cos 2x और cos 2x आपस में कैंसिल आउट, खत्म हो गई बात। यानी कि और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 भी बच रहा है। यानी कि दिस इज समथिंग लाइक दिस, दैट 1 ओवर 2 इज अ कांस्टेंट टर्म आउटसाइड और 1 ओवर u को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u। अपर लिमिट 3 ओवर 2, लोअर लिमिट 1। तो 1 ओवर u को बेटा विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करने का मतलब वही हो गया कि 1 ओवर x को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ln मॉड्यूलस ऑफ x आता है। तो 1 ओवर u को जब विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करोगे तो ln u आ जाएगा, यानी कि 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय ln मॉड ऑफ u। और प्लस c तो नहीं लिखेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल से डील कर रहे हैं। अपर लिमिट 3 ओवर 2, लोअर लिमिट जो है वो 1, यानी कि 1 ओवर 2 इज अ कांस्टेंट टर्म आउटसाइड मल्टीप्लाई बाय ln 3 over 2 minus ln 1, and since ln 1 is equal to 0, 1 over 2 multiplied by ln 3 over 2 is your final answer। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। इस सवाल को हम f डैश एक्स ओवर एफ एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं।